इस कलम की ताकत को कब मत समझना, इस कलम की ताकत को कब मत समझना, इसमें शिक्षा की विभाग शांति है। गुलाम आवाज़ों को आज़ादी दे दे, गुलाम आवाज़ों को आज़ादी दे दे, यह संसार के नाज़िक की क्रांति है। इस कथन के आधार पर मैं अपने विषय सुशिक्षित युवा की शक्ति के बारे में आप सबके सामने बात कर रहे हैं। भारत पूरे विश्व में युवा शक्ति का केंद्र है। विश्व के कई देशों के मुकाबले हमारे भारत में युवा शक्ति की कोई कमी नहीं है। इस देश के करोड़ों युवा भारत के उज्जवल भविष्य को अपने कंधों पर संभालते हुए स्वर्ण युग की ओर कदम रख सकते हैं। किंतु विडंबना यह है कि इस देश के अधिकतर युवा अपनी शिक्षा का असली मकसद भूलते जा रहे हैं। वो अपनी विलासितापूर्ण जीवन जीने में अपने जीवन का उद्देश्य भूल चुके हैं। वह भूलते जा रहे हैं कि देश की प्रगति के प्रति अपने कर्तव्य से वो अपना नहीं कर सकते। यदि इस युवा ऊर्जा का सही उपयोग करने में हम सक्षम होते हैं तो यह हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं, किंतु इस ऊर्जा का सही उपयोग ना होने पर यह हमारे विनाश और हमारी दुर्गति का कारण भी बन सकता है। और इसी विनाशकारी दुर्गति को रोकने में केवल शिक्षा हमारा सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र बन सकता है। किंतु शिक्षा के पथ पर भी कई चुनौतियां विशाल पर्वतों के भांति हमारे सामने खड़ी हैं, जिनका निवारण करना केवल हम युवा पीढ़ी का कर्तव्य नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। इसीलिए शिक्षा के ऊपर काम करने के लिए हमें शिक्षा के 3 स्तंभों को समझना जरूरी है। और वो 3 स्तंभ है, पहला शिक्षा में विस्तार, दूसरा शिक्षा में समानता और तीसरा शिक्षा में उत्कृष्टता। शिक्षा में विस्तार हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यह इस युवा पीढ़ी का कर्तव्य है कि वो इस देश के हर नागरिक और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाएं। शिक्षा के अनंत समुद्र में ज्ञान की मोतियों को चुनने की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली पीढ़ियों तक और आज की पीढ़ियों तक अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाएं। यही हमारा मौका है। भारत को सोने की चिड़िया बनाने का यही हमारा मौका है, यही हमारी प्राथमिकता है। कहा जाता है कि शिक्षा जितनी बांटी जाती है उतनी बढ़ती जाती है। इस कथन के आधार पर हम यदि किसी के लिए शिक्षा के द्वार खोलते हैं तो हम उसके दुख के दरवाजे बंद कर देते हैं। अब आते हैं शिक्षा के दूसरे स्तंभ, समानता। शिक्षा के दूसरे स्तंभ समानता में हमारी यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि शिक्षा की मदद से हम समाज में व्याप्त हिंसा और भेदभाव को समाप्त कर सकें और अपनी संकीर्ण मानसिकता को त्यागते हुए विश्व बंधुत्व की भावना को समझें। समय आ चुका है जब हम हर जाति, हर रंग, हर भाषा और हर धर्म को ऊपर ना रखे स्वयं को इस देश का नागरिक समझे, स्वयं को इस देश का सुशिक्षित निडर युवा माने और इस देश के उज्जवल भविष्य का दायित्व अपने हाथों में, यही हमारा आखिरी मौका है। शिक्षा का तीसरा स्तंभ उत्कृष्टता। यह केवल युवा पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। एक शिक्षित व्यक्ति की सुशिक्षित चेतना का सर्वप्रथम गुण यही होना
कि वह खुद से प्रश्न पूछने की क्षमता रख सके और उन प्रश्नों का उत्तर खोजने की उत्सुकता उसमें हो। जब एक युवा समाज के आडंबरों का विरोध करके इस समाज का उद्धार कर सकेगा और अपनी सुध बुद्ध से काम ले सकेगा, तभी वह इस समाज और इस देश का कल्याण कर सकता है। अब आगे के समाधान, क्या हम इस देश के आम नागरिक होने के नाते, एक सुशिक्षित युवा होने के नाते इस समाज अच्छे से बना सकते हैं? क्या हम इस समाज का उद्धार कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए प्रश्न यह भी होता है कि क्या हम केवल किताबें पढ़ने से शिक्षित बन जाते हैं? शिक्षा पाने के लिए हमें मस्तिष्क से नहीं, चेतना से समझना होगा। ज्ञान प्राप्त करना है किंतु जबरदस्ती के साथ नहीं, उत्सुकता के साथ। ज्ञान का संचार दिमाग से नहीं, मन से होना चाहिए। जब हम शिक्षा को